First of all, thank you for click on my video. And hi, how are you friend? Today we'll be discuss class 10th English book name Footprint chapter number first A Type of Surgery. आज मैं आपको इस चैप्टर के पूरी इजी एंड हिंदी एक्सप्लेनेशन दूंगा जिससे आपको पेपर में क्वेश्चन आंसर बना के लिखने में कोई परेशानी ना हो और आपके फुल मार्क्स आए। तो चलिए फ्रेंड इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में तीन मेन कैरेक्टर हैं। फर्स्ट ट्रिकी एंड ट्रिकी की मालकिन मिस फैम्प्रे एंड एक डॉक्टर जिसका नाम है हैरियट, और जो इस स्टोरी में आई है वो ही डॉक्टर हैरियट है और डॉक्टर हैरियट ही इस स्टोरी के कवि है। तो आप समझ गए होंगे। तो इसमें इसके तीन करेक्टर हो रहे हैं पर क्या कहते हैं ये एक ही करेक्टर। आई मिस्टर हैरियट एंड इस स्टोरी के राइटर मिस्टर हैरियट, एक ही करेक्टर है। ओके फ्रेंड, तो एक बार मिस्टर हैरियट अपनी कार में जा रहे होते हैं। रास्ते में वो खिड़की से बाहर देखते हुए जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि सामने से मिस फैम्प्रे और उनका डॉग आ रहा है। वो अपनी गाड़ी रोकते हैं और खिड़की में से बाहर अपना फेस निकालते हैं और अब ट्रिकी को घूर घूर के देखते हैं। वो देखते हैं कि ट्रिकी बहुत ही मोटा हो चुका है और उसकी जीभ बाहर निकल रही है, वो हपा रहा है, उसकी आंखें लाल हो रही है, उस पर चला नहीं जा रहा, वो बहुत थकान महसूस कर रहा है। और फिर मिस्टर फैम्प्रे मिस्टर हैरियट को हाय बोलती हैं। तो मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि और मिस्टर फैम्प्रे आप कैसी हैं। मिस्टर फैम्प्रे भी अपना हालचाल पूछने के बाद सब ऐसे चलता है। फिर वो पूछते हैं कि ट्रिकी कैसा है। तो वो कहती है ट्रिकी बिल्कुल ठीक है। तो फिर उसे घूर घूर के देखता है, ट्रिकी तो मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो वो कहती है नहीं ट्रिकी ठीक है। तो वो कहता है कि क्या तुम इसको एक्सरसाइज वगैरह करा रही हो टाइम टू टाइम। तो कहती है नहीं अभी तो मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं करवा पा रही हूँ, मैं अभी बस इसको जब वॉक पे आती हूँ तो इसको ले जाती हूँ और मेरा गार्डनर हिकायो भी नहीं है जो इसको रिंग फेंकता और ये उसे लेकर आता और खेलता, वो भी अब इसको एक्सरसाइज नहीं करवा पाता है क्योंकि मेरा गार्डनर अभी बीमार हो चुका है। तो मिस्टर हैरियट पूछते हैं क्या आप इसको वही डाइट दे रही हैं जो मैंने आपको बताई थी। तो मिस फैम्प्रे कहती हैं जी हाँ, हिचकिचाते हुए कहती हैं हाँ मैं वही दे रही हूँ, पर ये जब अपने आप को बड़ा थकान महसूस करता है, रात को नहीं सोता, तो मुझे इसकी मनपसंद चीज़ें देनी पड़ती हैं। मुझे इसके लिए चॉकलेट वगैरह सब देना पड़ता है। मैं रात को इसको हॉर्लिक्स और ये सब देती हूँ जिससे रात को सो सके, इसे अच्छी नींद आ सके और ये फुल एनर्जी फील कर सके। तो वो मिस्टर हैरियट फिर उस डॉगी को देखते हैं कि ये बहुत ही लालची कुत्ता है। बताओ इतना खाता है, इसका क्या होगा। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, पर आप इसका ख्याल रखती रहें और इसको जैसी मैंने डाइट बताई वैसी डाइट फॉलो करवाएं, इसको स्वीट वगैरह ज़्यादा खाने के लिए ना दें। तो मिस फैम्प्रे ये सुनने के बाद वहां से चली जाती हैं और डॉक्टर अपनी कार में बैठ के चले जाते हैं। वो कार में बैठे बैठे सोच रहे होते हैं कि बहुत ही जल्द इनका फ़ोन मेरे पास आने वाला है कि टिकी की हालत बेकार हो चुकी है और इसको मुझे ही ठीक करना होगा। फिर कुछ दिनों बाद मिस्टर हैरियट के पास फ़ोन आता है। ठीक वैसा ही हुआ जैसा मिस्टर हैरियट ने सोचा। वो कहती है कि टिकी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, प्लीज़ आप जल्दी से घर आइए। वो उनके घर पे जाता है तो वो पूछता है बताओ क्या हुआ। तो वो कहती है टिकी अपना उठ भी नहीं पा रहा है, अपने रोप मतलब जो कपड़ा होता है बिस्तर उस पे ही लेटा हुआ है, ना चल फिर रहा है और ना कुछ खा पी रहा है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। उसकी गर्दन भी मुड़ नहीं पा रही है, वो इतना मोटा कैसे हो गया। तो वो कहता है कोई नहीं, आपको कोई चिंता ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हॉस्पिटलाइजेशन करवाना होगा, मतलब कि मेरे हॉस्पिटल में आपको इसको एडमिट करवाना होगा कुछ दिनों के लिए। तो ये बात सुन के वो थोड़ी मायूस सी हो जाती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपनी टिकी को अपने से दूर नहीं भेज सकती। फिर मिस्टर हैरियट उसकी शक्ल को देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर आ जाएगा। तो वो कहते हैं चलो इसके सामान पैकिंग कर दो। वो टिकी को लेते हैं, डॉक्टर अपनी गाड़ी की फर्स्ट सीट पे बिठा देते हैं और जो मिस पैम्परे का पूरा स्टाफ था वो इधर उधर भागने लगता है उसका सारा सामान पैक करने के लिए। तो सारा सामान पैक करते हैं और उसकी गाड़ी में ठूस ठूस के भर देते हैं और फिर वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और आगे ले जाते हैं। और जैसे ही वो स्ट्रीट के मोड़ तक पहुंचते हैं वो शीशे में देखते हैं कि पीछे जितने भी सब खड़े हुए हैं, मिस पेम्प्रे एंड उसका पूरा स्टाफ, सबके आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, सब रो रहे हैं, सब टिकी की वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं।
तो वो टिक्की के ऊपर हाथ फिराता है और टिक्की भी उठने की कोशिश करता है। तो कहता है मैं पता है कि तुम्हारी बहुत हालत बेकार हो चुकी है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत ही जल्द ठीक कर दूंगा। वो अपने हॉस्पिटल उसको लेकर आते हैं। सब डॉग उसके पास भग के आते हैं कि एक नया डॉग आया है, नया डॉग आया है। पर क्या कहते हैं, फिर वो उससे दूर चले जाते हैं। उन्हें लगता है ये तो बड़ा बोरिंग सा डॉग है, ये तो हिल डुल भी नहीं पा रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, मगर वो बीमार था ना इसलिए। फिर वो उसको एक अलग कमरे में रखते हैं। उसको 2 दिन के लिए कुछ भी खाना पीना नहीं देते, बस थोड़ा सा देते हैं जिससे वो जिंदा रह सके, बल्कि पानी पानी पिलाते हैं, पानी पानी पिलाते हैं। 2 दिन तक वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। तीसरे दिन उसका गेट खुला। जैसे ही गेट खुला एकदम से ट्रिकी बाहर आया, तो उसे लगा कि हाँ ट्रिकी अब थोड़ा सा ठीक हो गया है। जैसे ही वो बाहर आया तो वो गार्डन में भागता है और डॉगीज के संग, और डॉगी उसके संग मिल घुल जाता है, उनके संग खेलने लग जाता है। वो दिन पूरा ऐसे ही बीत जाता है और उसे महसूस होता है कि हाँ थोड़ा बहुत ट्रिकी अब ठीक हो चुका है, पर वो ट्रिकी को खाना नहीं देता। चौथे दिन भी ऐसा ही होता है। जब वो टिक्की को के लिए गेट खोलता है, एकदम टिक्की बाहर भाग के आता है और वो सब डॉगीज के संग खेलने लगता है। और सब डॉगीज जैसे उसके पास आते हैं, फिर एकदम से उसके पास से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर का स्टाफ था वो सबके लिए कटोरे रख देता है, उनमें खाना डाल देता है और सब जल्दी जल्दी खाने लग जाते हैं। और टिक्की वहीं गार्डन में खड़ा रह जाता है और वो कहता है आज भी मेरा कटोरा नहीं लगाया गया। और जैसे ही सब खाना खा के हटते हैं तो उन सबके कटोरों को चाटता है। तो मिस्टर हैरियट भी देखते हैं कि ये थोड़ा सा परेशान है, इसको मैं कल से खाना दूंगा। अगले दिन जैसे ही वो उसके लिए गेट खोलते हैं, वो बाहर आता है, तो वो देखता है कि आज मेरे लिए भी एक कटोरा लगा के रख रखा है। तो वो जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी उस सारे खाने को खा जाता है। और फिर ये सब चलता रहा और वो अच्छे से सब में घुल मिल गया। और मिस पेम्प्रे के भी बार बार कॉल आए जा रहे थे और वो एक ही सवाल सुन के मिस्टर हैरियट पागल हो गए थे कि अब टिकी कैसा है कैसा नहीं है। फिर वो देखता है कि आज टिकी के लिए कुछ, मिस पेम्प्रे ने उसके लिए कुछ भेजा भी है। तो देखता है उसके लिए 2 डज़न एग्स भेजे हैं एंड उसके लिए ब्रांडी भेजी है। ये सब देखकर वो खुश हो जाता है, क्योंकि वो टिकी को तो देता नहीं, अपने स्टाफ में बैठ के उसको बांट लेता है। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्यों खुश होता है, क्योंकि ट्रिकी को तो वो देता नहीं और वो अपने पास ही रखता है। 7वें दिन फिर मिस पेम्प्रे का कॉल आता है। मिस्टर हैरियट उनसे कहते हैं जी हाँ, अब आपका टिकी बिल्कुल ठीक है, आप उसको आगे ले जा सकते हैं। तो इस बात को सुनते के संगी मिस पेम्प्रे बहुत खुश हो जाती हैं, अपने घर से जल्दी से निकलती हैं और मिस्टर हैरियट कुछ ही देर बाद देखते हैं कि उनके हॉस्पिटल के गेट पर एक 30 फुट की लंबी ब्लैक कार आगे रुकी है। और वो रुक के उतरती हैं। उसमें से कौन? मिस पेम्प्रे अपने दोनों हाथों को बांधे हुए और एक झिझकिचाती हुई फीलिंग से पूछती है क्या टिकी ठीक हो चुका है? तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल टिकी ठीक हो चुका है, आप उसको ले जा सकती हैं। तो कहते हैं कहाँ है मेरा टिकी? तो मिस्टर हैरियट अंदर जाते हैं, गार्डन में से टिकी को लेकर आते हैं। और जैसे ही टिकी मिस पेम्प्रे को देखता है, वो अचानक से उसकी गोद से उतर के और उसको प्यार करने लगता है। वो उसे लैक करता है, मतलब चाटता है। तो वो कहती है, वो उससे दूर हटती है कि नहीं नहीं मुझे चाटो मत। और उसे बहुत प्यार कर रहे होते हैं, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। टिकी के आंसू में भी आंसू होते हैं और पेम्प्रे की आंखों में भी आंसू होते हैं। और जो मिस्टर हैरियट होते हैं वो थोड़े से दुखी होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उनके हॉस्पिटल में कुछ आ जा रहा था और उन्हें रोजाना की ब्रांडी, एग, केक, चॉकलेट खाने को मिलती थी, अब नहीं मिले करेंगी। फिर टिक्की को वो अपने कार में बिठाती है और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है और थोड़ी सी आगे जाके वो अपना विंडो में से फेस बाहर निकालती है और कहती है मिस्टर हैरियट से, ओ मिस्टर हैरियट, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं, ये हॉस्पिटल की जीत हुई। तो फ्रेंड यही सब होते हुए स्टोरी पूरी ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, क्योंकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आपसे, आप मेरे को जब सपोर्ट करते हो, सब्सक्राइब करते हो। सो बाय बाय फ्रेंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 में। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए।